नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट का डेली बुलेटिन। मैं हूं राशिद अहमद खान। दिन भर की बड़ी खबरें देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि हर दिन आपको हमारी खबरें मिलती रहें। अब देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। राज्यसभा में बुधवार को अप्रैल से जुलाई के बीच राज्यसभा से रिटायर हो रहे 59 सांसदों को विदाई दी गई। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, शरद पवार, सभापति हरिवंश, आरपीआई नेता रामदास आठवले शामिल हैं। हालांकि पवार और आठवले राज्यसभा के लिए फिर से चुन लिए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के बारे में मजाक के लहजे में कहा कि उन्होंने मोहब्बत हमारे साथ की, लेकिन शादी मोदी जी के साथ की। इस दौरान पीएम मोदी ने संसद को एक ओपन यूनिवर्सिटी बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी पूर्ण विराम नहीं होता। भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आपका अनुभव हमारे राष्ट्रीय जीवन का स्थायी हिस्सा बना रहेगा। आदरणीय सभापति जी, कभी कभी किसी समय हम सुनते थे कि सदन में बहुत ही हास्य, विनोद, व्यंग्य का अवसर मिलता रहता है। इन दिनों शायद धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि 24/7 मीडिया की दुनिया ऐसी है कि हर कोई कॉन्शियस रहता है। लेकिन हमारे आठवले जी हैं जी, सदाबहार है। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने बुधवार को बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। वे असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुझे घुटन महसूस हो रही थी, मेरा अपमान किया जा रहा था। उधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बोरदोलोई को लेकर कहा कि उनका जाना सही नहीं है। It's very unfortunate and I think he was upset over one ticket allocation and I think that I wish that we had a chance to have a conversation about it. It's unfortunate. महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह पक्की कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में लखपति दीदी योजना के तहत 22,77,814 महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा लखपति दीदी वाले राज्यों की सूची में चौथे नंबर पर का राज्य बन गया है। संसद में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी सामने आई है। एक साल पहले मध्य प्रदेश लखपति दीदी के मामले में 8वें नंबर का राज्य था। इजराइल ने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब को निशाना बनाया है। ये दावा इस्राएली मीडिया ने किया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये भी पता नहीं चल पाया है कि इस्माइल की मौत हुई है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयर स्ट्राइक में कितना नुकसान पहुंचा है ये पता लगाया जा रहा है। अमेरिका ने 2022 में इस्माइल पर साइबर हमलों और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाते हुए कई प्रतिबंध लगाए थे। उन पर आरोप था कि वे ईरान की खुफिया गतिविधियों में अहम भूमिका निभाते हैं और कई विवादित ऑपरेशनों से जुड़े रहे हैं। देश भर में मार्च के पहले हफ्ते में एलपीजी की खपत 17% घटी है। ये असर वेस्ट एशिया में बने जंग के हालातों की वजह से हुआ है। 90% मार्केट शेयर वाली 3 सरकारी कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में एलपीजी की खपत कम हुई है। मार्च की इस अवधि में एलपीजी की खपत 1.147 मिलियन टन रही, जबकि पिछले साल इसी समय में ये 1.387 मिलियन टन थी। फरवरी के पहले पखवाड़े की तुलना में मार्च में 26.3% कम खपत रही। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ी है। पेट्रोल की बिक्री 13.2% बढ़कर 1.5 मिलियन टन और डीजल की बिक्री 8.2% बढ़कर 3.384 मिलियन टन रही। इंदौर में ईवी कार से घर में आग लगने की घटना में 8 लोगों की मौत के बाद दिल्ली में पालम क्षेत्र में एक रिहायशी 4 मंजिला बिल्डिंग में बुधवार सुबह करीब 7 बजे भीषण आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 नाबालिग लड़कियां शामिल हैं। 2 लोगों ने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट्स के कारण लगी और तेजी से फैल गई। इमारत में उस समय 10 से 15 लोग मौजूद थे। और भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने शादी के बाद मंगलवार को लखनऊ में रिसेप्शन पार्टी दी। कुलदीप अपनी दुल्हन वंशिका के साथ ट्रेडिशनल लुक में नजर आए। रिसेप्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला समेत कई सियासी हस्तियां पहुंची थीं। कुलदीप ने सीएम योगी के 2 बार पैर छुए। अखिलेश ने कुलदीप को गले लगाकर दाम्पत्य जीवन की बधाई दी। समाचार लुकआउट के इस बुलेटिन में आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
और हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल समाचार लुकआउट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि जहां खबर वहां नजर। नमस्कार।